Hello everyone, so welcome back to again new fresh lecture of complete DSA placement series. So it's our lecture number 3 and हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट जो कि बेस्ड होंगे हमारे लूप पर। एंड आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिख रहे होंगे जो कि होगा हमारा हेलो वर्ल्ड का। तो आज हम सबसे पहला आज कोड करेंगे और उस कोड में प्रिंट कर रहे होंगे हम हेलो वर्ल्ड। बट अभी करेंटली हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा लूप का। ठीक है, तो अब लूप के कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि पहले बेसिकली लूप का कॉन्सेप्ट है क्या कहना क्या चाहते हैं। सपोज कर लो कि मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 1 to लेकर n तक नंबर प्रिंट करके दो, तो आप क्या करोगे? आप अपना देखोगे, बोलोगे चलो मैं मैम को पहले 1 प्रिंट कर देता हूँ, देन 2, देन 3, देन 4 एंड अप टू लाइक दैट एंड जहाँ तक मैंने मांगे। तो आपको मतलब कितना कितना ज़्यादा लंबा कोड हो जाएगा कि मतलब खुद थोड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा, पता नहीं क्या दे दिया है। और चलो ये तो अभी मैंने आपसे बोला कि 1 to 10 प्रिंट करो तो थोड़ा कम होगा, फिर आप कब तक करोगे? ऐसे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये लूप का कॉन्सेप्ट होता है। क्या बोलते हैं लूप में एक लाइन में आपकी कंडीशन कहाँ तक चलना है, कहाँ से इनिशियलाइजेशन होगा और कब तक चलता रहेगा, इंक्रीज, सब कुछ लिखा होता है। फिर आपको जब जैसे ही आप ये चीज़ लिखते हो उसके बाद सिर्फ आप अपना देखते हो कि डायरेक्ट आपका एंड प्रिंट होता चला जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा, पहले आप क्या कर रहे थे जब आपको लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो आप पहले 1 प्रिंट कर रहे हो, 2 प्रिंट कर रहे हो, 3 प्रिंट कर रहे हो अप टू एंड तक। बट लूप के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा और आपका डायरेक्ट एंड तक जहां तक आपने बोला वहां प्रिंट हो गया। अब ये एक लाइन का कोड कैसे नहीं लिखा जाता वो हम आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स आ जाएगा। बट बेसिकली ये और बोलूंगी कि आपकी लूप ना 3 टाइप्स की होती है। पहली जो होती है आपकी वाइल होती है, ओके। सेकेंड होती है आपकी डू वाइल जो कि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, एंड द थर्ड वन इज़ फॉर लूप। ये 3 लूप होती हैं जो हम आगे देखेंगे और अभी हम इसका कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली सिंटेक्स वगैरह सब कुछ मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, ओके। तो अब हम चलते हैं फ्लो चार्ट करते हैं। 2 फ्लो चार्ट करेंगे हम अभी लूप के ऊपर और 2 मैं आपको होमवर्क दूंगी, ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। अगर नहीं हो तो इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे ये बोलते हैं कि आपको नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर n तक के एंड इंक्रीज करते हुए जाना है। मतलब इंक्रीज कर दो, जैसे कि आपका आगे प्रिंट हो वैसे ही आप उसको एक नंबर आगे बढ़ा देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब एक नंबर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने पहले 1 प्रिंट करवा दिया, फिर उसको इंक्रीज कर दो, प्लस कर दो जिससे वो आगे आपका 2 प्रिंट हो जाए, फिर इंक्रीज कर दो जिससे आपका वो 3 प्रिंट हो जाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नंबर आपको प्रिंट करवाना है 1 से लेकर n तक और उसको इंक्रीज करते जाओ एक एक नंबर से जिससे वो नेक्स्ट नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है भाई, चलो लूप लिखते हैं, सॉरी लूप कह रही हूँ, फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमेशा स्टार्ट से होती है, ठीक है। अब मैं एरो वगैरह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आपको इतना तो पता चल नहीं, चलो मैं लगा देती हूँ, इतना ध्यान से नहीं आया होगा। तो ये हो गया, ठीक है। स्टार्ट के बाद क्या करते हैं, हमेशा हम रीड करते हैं एक नंबर, तो हम रीड कर लेते हैं जैसे हमने पहले करते कि एक नंबर हमने रीड कर लिया। अब क्या है, रीड करने के बाद हम यहाँ पे ना एक नंबर मान ही लेते हैं। अब आप सोचो, इन्होंने बोला है कि नंबर हमें क्या करना है 1 से लेकर n तक प्रिंट करवाना है, तो हमें 1 नंबर तो पता ही है ना, पहला इनपुट तो हमें पता ही है कि 1 है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि हमारा जो नंबर है, लेट कर ले रहे हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 तक हो रही है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे और वो कंडीशन क्या होगी बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा ये होगा इज, जो मैंने पहले बताया था, जो ये हमने नंबर जो लेट करा है, इस नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू n होना चाहिए। क्यों? हमने तो ये बोला है ना कि हमें इनपुट मिलेगा यूजर से, हम मान लेते हैं हमें इनपुट मिला है, लेट से 5 मिला है, ठीक है। अभी 5 मिला है तो ये हमारा n कितना हो गया, ये हमारा n हो जाएगा 5। तो हमने नंबर की स्टार्टिंग तो मान ली 1 से हुई है, तो ये हमारा जो नंबर है ये हमारा छोटा होना चाहिए, या फिर आप इज इक्वल टू भी बोल सकते हो, n के नंबर से तो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे आपका छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। अभी इतना सही से आएगा नहीं समझ में, पहला फ्लो चार्ट है, हम इसको भी समझेंगे और, ठीक है। ये आपका डिसीजन है ना, तो हम डिसीजन बॉक्स बना देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या है, ओके। हाँ, तो ये एरो यहाँ पे डिलीट,
अब बनेगा। अरे भाई कहाँ बनते जा रहे हो, रुक जाओ। तो हमारी कंडीशन चेक हो गई। अब क्या करना है, इस कंडीशन के मैंने आपको बताया था अगर कोई भी कंडीशन होती है तो दो ही वो निकलते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो इसके भी दो ही आउटपुट निकल सकते हैं, यस या फिर नो। चलो मान लेते कि यहाँ पे हमारा यस है और यहाँ पे हमारा नो है। अगर कंडीशन जो है वो हमारी यस हो गई तो क्या होगा, बोलेंगे हम नंबर को प्रिंट कर दो, प्रिंट नंबर। एक काम करो, यहाँ पे यस मत लिखो, मैं फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, हम मान ले रहे हैं यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो नो हुई है, एंड जो हमारी यहाँ पे कंडीशन हुई है, अरे जो हमारी यहाँ पे कंडीशन हुई है वो हमारी यस हुई है। ठीक है, तो यस होने पे हम बोल रहे हैं कि भैया वो नंबर हमारा एज इट इज प्रिंट कर दो। ठीक है, हमने बोल दिया प्रिंट दैट नंबर। ठीक है, अब हमने प्रिंट कर दिया। अब हमने बोला था ना कि हमें एक नंबर प्रिंट होने के बाद उस नंबर को आगे भी इंक्रीज करना है बाय 1। तो वो हमारा नंबर जो इनिशियलाइजेशन हमने किससे करा था, 1 से करा था। तो अब हम उस नंबर को 1 से ही बढ़ा देंगे, यानी कि हम लिखेंगे num इज इक्वल टू num प्लस 1। तो हमने उसको एक नंबर बढ़ा। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो वो तो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जरा वो बना लेते हैं थोड़े गोल गोल, जिससे आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या करें, क्योंकि अगर एक फ्लो चार्ट क्लियर हो गया ना देन आई एम डैम श्योर आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि फिर ये इतना टफ नहीं है, फिर तो आप इंजॉय करोगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑलमोस्ट ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर हमारी यहाँ से ये लूप चलेगी। अभी बताऊंगी मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ और क्या ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सब समझ में आएगा और इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, फिर आई थिंक आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम पहले सबसे पहले अपना क्वेश्चन ना फिर से देख लेते हैं कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ने बोला था कि हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर n तक के सारे नंबर और उसको इंक्रीज करते हुए जाना है +1 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम हमेशा क्या करते, पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया, फिर एक नंबर रीड कर लिया कि वो नंबर हमसे कहना क्या चाहता है, हमने वो नंबर भी रीड कर लिया। फिर हमने एक नंबर को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लिया कि नंबर 1 से, कि हमारा वो कहना क्या चाह रहा है। हमने बोला स्टार्ट कर दिया, एक रीड कर दिया नंबर और उस नंबर को 1 से इनिशियलाइजेशन कर दी, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बोला है कि नंबर 1 से शुरू हो रहा है, तो हमने नंबर 1 से कर दिया। फिर हमने कंडीशन चेक करी कि जो हमारा नंबर है कहीं ये इससे बड़ा तो नहीं हो गया। तो दो ही कंडीशन आएंगी, यस या नो। हमने देखा कि नहीं हुआ है तो मैंने बोला कि भाई प्रिंट कर दो नंबर को और फिर नंबर को एक नंबर इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये नंबर इंक्रीज होने के बाद फिर से इस लूप में चला जाएगा। ये एरो देख रहे हो, मैंने बताया था ना एरो फ्लो बताता है। फिर इधर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर बड़ी तो नहीं हो गई, ये इक्वल टू है ना, हाँ भाई इक्वल टू है, तो फिर से प्रिंट कर दो, फिर से वो नंबर उधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या करती हूँ, हम ना एक बार चेक कर लेते हैं, किसी नंबर के लिए चेक कर लेंगे तो ईजी हो। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं 5 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 5 यहाँ पे ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमारे नंबर की इनिशियलाइजेशन 1 से हुई। हमने कंडीशन चेक करी कि हमारा जो 5 है वो हमारा बड़ा है ना, मतलब बड़ा इन द सेंस हमारा 5 छोटा है ना n से। हाँ भाई हमारा 5, सॉरी ये गलत लिख दी कंडीशन, आई एम सो सॉरी, ये नहीं होगी कंडीशन, क्या होगी, सॉरी हमारा नंबर 1 है, तो हमारा 1 है इज इक्वल टू लेस देन 5। ठीक है, हमने पहले n लिया, 5 ले लिया। ठीक है, अब हमने कंडीशन चेक करी, हमारा नंबर क्या था, 1 था, तो हमने बोला 1 जो है हमारा 5 से छोटा है, हमने बोला हाँ, तो हमने बोला ये यस पर आया, हमने बोला चलो इस नंबर को प्रिंट कर दो, तो हमने 1 प्रिंट कर दिया। फिर बोला कि उसमें 1 नंबर और इंक्रीज कर दो, हमारा नंबर तो 1 था, तो 1 इज इक्वल टू था, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, अब नंबर 2 हो गया। अब नंबर 2 हो गया, फिर से कंडीशन चेक हुई कि 2 जो है हमारा 5 से छोटा है ना, हमने बोला हाँ भाई छोटा है, तो हमने बोला फिर से 2 प्रिंट कर दो। फिर हमने बोला कि फिर एक नंबर बढ़ा दो, तो अब नंबर हो गया हमारा 3। हमने बोला भाई फिर से कंडीशन चेक करो, हमने बोला कि हाँ भाई ये अभी भी छोटा है, चलो प्रिंट कर दो। फिर हमने बोला कि एक नंबर और बढ़ा दो, 4 हो गया। हमने फिर से चेक करा, हमने बोला कि हाँ भाई अभी भी छोटा है, हमने बोला 4 प्रिंट कर दो। हमने बोला कि अब फिर से एक नंबर इंक्रीज कर दो,
हमने बोला कि हाँ भाई 5 हबीबी, हमारा 5 इसके बराबर है क्योंकि हमारे इज इक्वल टू का साइन था। हमने बोला ठीक है भाई प्रिंट कर दो। हमने बोला फिर एक नंबर इंक्रीज कर दो, अब आ गया 6। अब हमने देखा कि हमारा 6 तो बड़ा हो गया। हमने बोला नहीं भाई अब तो खत्म कर दो, प्रोसेस एंड हो गया। यहाँ पे आ गया समझ में कि मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं। आई होप अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे 5 के लिए चेक करके दिखाया है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, n इज इक्वल टू 6 रख लो, 7 रख लो, और आप देखोगे ये पूरा फ्लो चार्ट जो हमने बनाया है ये वैलिड है। आई होप ये आपको पहली लूप समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ भी इशू है, कुछ भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो चीज क्लियर करूँ। तो अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो ये बोलता है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रिंट करना है इवन नंबर प्रिंट करने हैं, इवन नंबर प्रिंट करने हैं, और किसके बीच में प्रिंट करने हैं आपको, 1 से लेकर n तक के आपको ये नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। और हाँ इसमें एक और चीज है कि आपका 1 और n ना एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है, यानी कि आप इसमें 1 और n को इंक्लूड नहीं करोगे, आप इसमें 1 को और n को छोड़ दोगे, बोलोगे बाय बाय टाटा। अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है भाई। हर फ्लो चार्ट की परंपरा बोल दो, ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट करो भाई। हमने बोल दिया ठीक है भाई स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बोला नंबर रीड कर लो, मैंने बोला ठीक है रीड कर लेती हूँ नंबर, मैंने कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या था, मैंने बोला कि प्रिंट करना है इवन नंबर 1 से लेकर n तक, बट 1 और n हमारे एक्सक्लूसिव है, यानी कि हमारा कंसिडरेबल नहीं है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमारी नंबर की इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी, 2 से होगी। मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं अपना नम को मान लेती हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। अब नंबर 2 हो गया। अब मैंने बोला कि अब मैं कंडीशन चेक करूंगी, जैसे मैंने पिछली टाइम कंडीशन चेक करी थी। मैंने बोला ठीक है जो हमारा इज नम इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए n के। यहाँ पर हम इज इक्वल टू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इज इक्वल टू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारा एक्सक्लूसिव है, तो हमें n को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, ये कंडीशन बना देती हूँ। ओके इतना तो प्रिटेबल है कि समझ जाओगे आप, ठीक है। हाँ तो ये तो हो गया। मैंने बोला अब ये हो गया, अगर 2 ही आउटपुट होंगे किसी भी कंडीशन के, यस या फिर नो, ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ पे मैं बोल दे रही हूँ कि नो है, मैंने बोल दिया नो, और यहाँ पे है अगर वो यस है तो मैंने बोला कि ठीक है भाई यस हो रहा है, तो अब क्या करूँगी, अब मैं करूँगी उस नंबर को प्रिंट कर दूंगी जैसे मैंने पिछले टाइम करा था, ठीक है। नंबर को मैंने बोला प्रिंट दैट नंबर, मैंने प्रिंट कर दिया। बट अब जो नेक्स्ट लाइन है वो समझने की है, क्या करा था हमने तो उधर इंक्रीज करा था बाई 1 क्वेश्चन में बोला था, बट यहाँ पे हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, नम में प्लस कर देंगे 2, जब भी तो होगा। अभी देखना है आप ये कंडीशन चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो ठीक बोल रही हूँ। देखो अभी कंडीशन चेक होगी, तो अभी मैं ये ड्रॉ कर लूँ एरोज वगैरह, जिसकी वजह से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो और लूप समझ में आ जाए बस, है ना। यहाँ पे लिखो भाई एंड, प्रोसेस एंड हो गया। और ये थोड़ी सी चित्रकारी कर दूँ, थोड़ी सी करूँगी बस, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। ओके ठीक है, तो जब तक आप इसको पढ़ो समझने का ट्राई करो, ठीक है। होपफुली जहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बेसिकली प्रिंट ही करवाना है। अब मैं आपको इसी बेस पर एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगी और आप इजीली कर भी लोगे, ठीक है। चलो कंडीशन अब हम चेक करेंगे। हमने बोला कि स्टार्ट हो गया, अब हम नंबर ले लेते हैं। हमने बोला चलो भाई एक नंबर ले लेते हैं, छोटा सा नंबर लूँगी, 4 ले लेते हैं, ठीक है। हमने देखा नंबर की इनिशियलाइजेशन 2 से। अब हमने देखा कि जो 2 है वो हमारा अभी छोटा है। हमने बोला हाँ चलो प्रिंट करवा दो 2, फिर करवा दिया। अब उसमें प्लस कर दो 4, मतलब +2 कर दो, तो 2 और 2 4 हो गया। अब हमने चेक करी कंडीशन, भाई नहीं ये तो वैलिड ही नहीं है, सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे देखकर देख सकते हो 8 के लिए, तो पहले 2 वाला भी होगा, अब उसमें 4 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, फिर हम +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाँ भाई 6 भी बड़ा है तो ये भी प्रिंट कर दो, फिर +2 करो 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 नहीं, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नहीं भाई 8 और 8 तो बराबर आ गई यहीं तक, फिर हमारा ये प्रिंट होगा। तो आई होप सो आपको ये दोनों फ्लो चार्ट समझ में आ गए होंगे।
बेसिक से 1 और एंड के इंक्रीज वाले और प्रिंट करना इवन नंबर को। ठीक है, अब आपका होमवर्क देते हुए एक क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको जैसे मैंने अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करवाया था, इवन नंबर प्रिंट करवाया था। अब आपको प्रिंट करना है ऑड नंबर, कहाँ से, 1 से लेकर एन तक के, बट इसमें क्या होगा, ये इंक्लूसिव होंगे। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब आप इसमें 1 और एन को इंक्लूड करोगे। बहुत सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लो चार्ट बनेगा। बस ये देखना कहीं पर 2 की जगह अब आपका 1 होगा, और 1 कहाँ पे होगा वो आपको देखना है। वो आप अपनी बुद्धि लगाओ कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको सिंपली ये 2 फ्लो चार्ट सिखाए हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सम निकालो, फैक्टोरियल निकालो, चेक करो कि प्राइम है या नहीं, तो मैं आपको उसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे सिखाऊंगी। बट आज मैंने आपको 2 इन एटलीस्ट मैंने कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, लूप के कॉन्सेप्ट से। आई नो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, तो इसलिए आप अभी 2 ही इनका बेसिक से ही स्टार्ट करो, बेसिक सीखो। और आज एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑड नंबर प्रिंट करवाने को दिया है कि इसका है कि नहीं, वो आप प्रिंट करके देखना। ठीक है, प्रिंट इन द सेंस फ्लो चार्ट बना के देखना। अब जैसे मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि आज हम कर रहे होंगे अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो चलिए अब अपना हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो हम कहाँ प्रिंट करेंगे, अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे प्रिंट करेंगे, और उसकी एक एक स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या है क्या नहीं। तो चलिए अपना ऑनलाइन C+ कंपाइलर खोल लेते हैं, और यहाँ पे मैं आज आपको अपना वो अपना नहीं, मैं आपको आज ऑनलाइन करके दिखाती हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो भी लिख रही हूँ इतना मत सोचना कि मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं लिख रही हूँ, कुछ अभी आपको समझ नहीं आएगा मुझे पता है। तो इसलिए आज मैं आपको बेसिकली एक एक लाइन का मतलब भी बताने वाली हूँ कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। तो पहले हम अपना वो प्रिंट करवा देते हैं, हेलो वर्ल्ड जो हमने बोला है। आज हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। अब हम इसको रन करते हैं, एंड देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 लाइन का कोड मैंने क्या लिखा है, चलाओ यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा है तो मैंने पहला लिखा था हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये इसका क्या मतलब है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम नथिंग, कुछ भी नहीं है ये हमारी एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल जैसे कि अगर हम कहीं भी जाएंगे C लैंग्वेज में कोड करेंगे तो C लैंग्वेज की होती है इंक्लूड studio.h, हर एक उसकी हेडर फाइल होती है जहाँ पे आपको सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी हेडर फाइल है। हम लिख सकते हैं कि ये हमारी हो गई हेडर फाइल। एंड जो हमारी सेकेंड थी हमारी यूजिंग नेम स्पेस std। जो लाइन हमारी सेकेंड थी वो थी यूजिंग नेम स्पेस std। ये क्या होता है, ये हमारा जो आगे चल के हम इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स देखेंगे ना, हाई लेवल के वेरिएबल्स, ये सब पे ये जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है वहाँ पे स्टोर होते हैं। अगर हम ये लाइन लिखना भूल गए तो हम जो CIN Cout जो हमने देखा था ना यहाँ पे, ये जो था हमारा Cout, हम ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे वरना। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये बेसिक समझ लो, ठीक है, इतना ज़्यादा वो मत लेना प्रेशर क्या है क्या नहीं। एंड द थर्ड वन इज इंट मेन। इंट मेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यहीं से ना बेसिक कोड शुरू होता है। मतलब जो आपका इसके अंदर कोड लिखा होगा ना इस लाइन के अंदर, वही आपका कंपाइलर रन करेगा। अभी कंपाइलर क्या होता है बताऊंगी आगे, डोंट वरी। यही आप अगर इसके बीच में ये जो आप देखो मैंने इंट मेन लिखा था, इंट मेन के बीच में ही तो लिखा था हेलो वर्ल्ड, वही प्रिंट हुआ है। आप अगर ये लिखना भूल गए इंट मेन वाली लाइन गायब कर दी ना तो आप कुछ भी लिख लो कुछ रन नहीं करेगा। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज जो हमारा था Cout। Cout क्या है, ये एक हमारा आउटपुट स्टेटमेंट होता है। हम इसके थ्रू ना आउटपुट लिखते हैं। जैसे हमने अभी आउटपुट अपना प्रिंट करा ना, वो इसी की अगर हम ये वाले स्टेटमेंट नहीं लिखते ना तो हमारा आउटपुट प्रिंट नहीं होता। ठीक है, ये वाले भी समझ में आ गया थोड़ा सा। अब हमने ये यूज करे थे, कुछ तो थे, ये हमारे हैं इंसर्शन ऑपरेटर्स। ये हमारे इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं, ये हो गया या फिर ये, इसमें बीच में कॉमा लगा देती हूँ, ये हमारे इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैंने बोला हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको बेसिकली हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम प्रिंट करके दिखा दिया कैसे होता है कैसे नहीं। और मैंने आज आपको ये
इसके इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या होती है, एक हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो कि हमें अलाउ करती है, जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं फंक्शंस वगैरह आगे हम पढ़ेंगे वो हम एक्सेस कर पाए। CIN सी आउट तो मैंने बता दिया। CIN क्या होता है, ये हमारा इनपुट वेरिएबल होता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, भूल ना जाओ आप। CIN हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, जैसे हमारा सी आउट आउटपुट था, CIN हमारा इनपुट होता है। तो हमारी CIN आउटपुट, CIN इनपुट और इंट मीन के अंदर जो जो लिखेंगे हम प्रोग्राम, जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वही हमारा एग्जीक्यूट होगा और कुछ नहीं होगा। ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है। तो आज के हमने सीरीज में क्या देखा, हमने इस लूप का कॉन्सेप्ट समझा, लूप क्या होते हैं और लूप कितने टाइप्स की होती है वो देखी, व्हाइल होती है, डू व्हाइल, फॉर। अब एक फ्लो चार्ट देखा कि 1 to n नंबर ऑफ 1 से लेकर n नंबर तक आपको इनपुट जो है वो प्रिंट करने हैं और उसको इंक्रीज करते जाना है बाय 1। हमने फिर इवन नंबर प्रिंट करवाए अपना, एक फ्लो चार्ट देखा। एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया कि आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है बट उसमें 1 और n इंक्लूसिव है। फिर हमने आज अपना फर्स्ट कोड लिखा हेलो वर्ल्ड, जिसकी मेन चीज़ें थी मैंने आपको एक शॉर्ट से इंट्रो दे दी क्या है क्या नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा कोड करेंगे तो वो मज़ा आएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे के जो कोड है ना हम उधर ही कर रहे होंगे। क्योंकि ये इतना अच्छा क्यों है, मैं इसलिए बोलना, पता है हम सभी एक प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत, अब जब नेक्स्ट वीडियो होगी ना हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आप ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टिल देन जब तक आप रिवीजन करते रहो, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, थैंक यू।